मैम मुझे थोड़ा काम पड़ा इसलिए। ओके जी, अब आप अपनी साइंस बुक्स निकालिए। हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ठीक है, पहले आप ये देखेंगे, आपने कल पढ़ा कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होती है, और हमारे चेस्ट की क्या पोजीशन रहती है उस टाइम, हमारे रिब्स की क्या पोजीशन रहती है, हमारे डायफ्राम की क्या पोजीशन रहती है। आई होप आप सबको समझ में वो आया होगा, और ये एक्टिविटी भी आपने समझी होगी उससे, और इस एक्टिविटी की मदद से आपने जो है डायफ्राम की पोजीशन और रिब्स की पोजीशन समझी होगी। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कि हम अक्सर जब हम पढ़ते थे तो मैं आपसे कहती थी कि हम एयर जो है वो अंदर ले रहे हैं। तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ यही दो जो है गैसेस अंदर लेते हैं, बल्कि या हमारी नोट में कुछ ऐसा है कि हमें ऑक्सीजन की नीड है तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो एयर लेते हैं, आपको पता ही है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, मिक्सचर होता है वो गैसेस का। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जो आपने कल पढ़ा कि स्नीजिंग के टाइम हम उन डस्ट पार्टिकल्स को या उन माइक्रोब्स को बाहर करते हैं। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमें नहीं है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम हमें सिर्फ ऑक्सीजन की नीड होती है, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमें नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जो एयर अंदर लेते हैं उसमें हम वो वाला एयर अंदर लेते हैं हम जिसमें ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, और जब हम वापस एक्सेल करते हैं तो हम उस टाइम ऑक्सीजन भी बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर करते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज में कमी आती है। वो हम वो वाला एयर अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं हवा, ठीक है, एक्सेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, हम उस टाइम जो हवा बाहर करते हैं उसमें ज्यादा परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा नहीं होती है। इतना क्लियर हो गया? यस। देखिए बच्चा कैसे, the percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air। इनहेल्ड एयर में कितना, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब हम एयर अंदर लेते हैं उसमें कितना ऑक्सीजन होता है, 21%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%। यानी हम ऑक्सीजन भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेते हैं, लेकिन यूटिलाइज हम सिर्फ ऑक्सीजन का करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है, सेल से जो हमें एनर्जी निकालनी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन करनी होती है, उसके लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर जब हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, वहां से क्या निकलते हैं प्रोडक्ट्स? आयमन, वहां से क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं? जब ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है तो वहां से क्या वो देते हैं?
मैम मैं बोलूं? नहीं मदीहा, आयमन बोलेगी। आयमन, यहाँ पर हमने पढ़ा ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो वो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हाइड्रोजन देता है, प्लस एनर्जी देता है। याद आया? आर यू लिसनिंग आयमन? आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैम बोलिए। आप कहाँ होती हो आयमन? You are not attentive in class. I am asking you something. I called you 3-4 times. Where was you? जब ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है तो वहां से क्या देते हैं? जरा आप बोले मदीहा। मैम क्या? मैम मैम वहाँ से एनर्जी मिलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जैक्टली। तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और इस एयर को अंदर लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज नहीं करते हैं, बल्कि हम वहां से रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम एयर बाहर करते हैं, हम ऑक्सीजन भी बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन आप देखेंगे ऑक्सीजन की परसेंटेज में कमी आई, क्योंकि हमने यूटिलाइज को किया। 21 लिया था लेकिन अब 16 ही है ना? कार्बन डाइऑक्साइड हमने 0.04 लिया था, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो उसकी मिकदार, उसकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं जो हम हवा लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, और जो हवा हम बाहर करते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी परसेंटेज ऑलरेडी 21 थी, है ना? तो हमने उसको यूटिलाइज किया तो ये कम ही हुआ ना, इसकी परसेंटेज बढ़ गई। ये 0.04 ही था, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान वहां से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, तो इसकी परसेंटेज एक्स्ट्रा हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है आयमन, आपको समझ आ रहा है? फहीम हुसैन मल्ला, रोल नंबर 13, आपको समझ आ रहा है? आयमन, आपको समझ आ रहा है बच्चा? यस मैम। तो हम कौन सी एयर लेते हैं इनहेलेशन के टाइम? क्या होती है परसेंटेज ऑक्सीजन की? आयमन, यस मैम। इन मैम कब? जब हम यस सांस मैम। लेते हैं ना, यस मैम। तो उस वक्त क्या होती है? हम कौन सा, उस ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा होती है या कार्बन डाइऑक्साइड की? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। और जब हम एयर बाहर करते हैं उस वक्त किसकी तादाद ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की या ऑक्सीजन की? जब हम बाहर डाल मतलब जब हम जब हम एक्सहेलेशन। हाँ एक्सहेलेशन करते हैं उस टाइम क्या होता है? उस टाइम आयमन, क्लास में अटेंटिव रहिए। मैं फिर ओके से मैम। रिपीट करूंगी, इसके बाद मैं आपसे फिर से पूछूंगी। एक्सहेलेशन के टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर करते हैं, ऑक्सीजन हम कम करते हैं बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन हमें प्रोसेस में बनता है ना, जब हमारी डाइजेशन होती है वहां पर प्रोसेस होता है ना, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, जो हमें जरूरत नहीं होता है हम उसको बाहर करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की ही तादाद ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के बनिस्बत, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि एक्सहेलेशन के टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? मदीहा, आप मुझे बता सकती हैं? जब हमने पहली बार पढ़ा था मैंने आपको समझाया था तभी। मैम क्या? मैं आपको बोल रही हूँ जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, उस टाइम हम वो वाला एयर बाहर करते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे, ऑक्सीजन की 16.4 है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की 4.4 ही है।
तो फिर कैसे हम वो बोलते हैं कि हम एक्सहेलेशन के टाइम वो वाली एयर बाहर करते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड? मैम क्योंकि मतलब पहले जब था ना मैम, पहले था ऑक्सीजन, जब हमने अंदर लिया इनहेलेशन के टाइम तो ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा थी, और जब हमने मतलब उसको बाहर किया तो मतलब वो कम हो गया, क्योंकि हमने उसको यूज किया ना ये रेस्पिरेशन के दौरान हमने एग्जैक्टली, सेलुलर। वेरी गुड मदिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी 21% अंदर लिया था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 ही। तो ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ज्यादा की ये हो हो गई गया। मिकदार कम और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ गई, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो मतलब बाहर छोड़ते हैं तो वो ज्यादा मतलब उसी की मिकदार होती है। मिकदार में होता है, एक्सीलेंट। क्योंकि ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी बाहर से ही लिया होता है ना, यस उसको हमने मैम। कम किया होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम खुद हमारे ज्यादा, प्रोसेस में ज्यादा बनता कर है, फिर वो ज्यादा हो जाता है, 0.04 से 4.4% हो जाता है। 4.4। आया आपको आयमन समझ? यस मैम। फहीम आपको आया समझ बच्चा? फहीम आर यू देयर? फिर है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। देखिए जिस तरह हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेशन सिस्टम रखा है, ऑर्गन्स रखे हैं, लाइक हमारा विंड पाइप है, हाँ, ट्रैकिया है, फायरिंग है, लंग्स है, डायफ्राम है, ये सारा एक सिस्टम है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निजाम है जिस तरीके से हम सांस लेते हैं। लेकिन हर एक जानवर जो होता है उसके पास लंग्स नहीं होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो कुछ जानवर जो है वो थ्रू स्किन सांस ले पाते हैं, रेस्पायर करते हैं। कुछ ऐसे जानवर है जो जिनके स्किन पर छोटे छोटे स्पैरिकल्स होते हैं, हाँ, छेद, होल्स होते हैं, वो उनसे एयर को अंदर करते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने गिल्स की मदद से, लाइक फिशेस, उनके पास गिल्स है, वो गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। तो अब हमें वही पढ़ना है, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, बाकी जानवर किस तरीके से ब्रीथ कर पाते हैं। तो एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काव, गोट्स, frogs, lizards, snakes and birds have lungs in their chest cavities like the human being. तो ये सारे एनिमल जो है इनके पास लंग्स है, जिस तरीके से ह्यूमन के पास होते हैं, जिस तरीके से ये रेस्पिरेशन दिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एलिफेंट, लायंस, काव, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक्स, हाँ। तो बाकी जानवर किस तरीके से, फॉर जो इस जिनके पास लंग्स नहीं होते हैं, वो किस तरीके से फिर ब्रीदिंग कर पाते हैं, वही आपको पढ़ना है। पहले कॉकरोचेस की बात करते हैं, ठीक है। कॉकरोच में क्या होता है, उनके बॉडी पे छोटे 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 स्पैरिकल्स होते हैं, यानी होल्स होते हैं, और फिर उसके नीचे एक आयर ट्यूब्स होते हैं जो उनके पूरी बॉडी में लगे होते हैं, पाइप की तरह बिछे हुए होते हैं। तो जब वो इन होल्स से एयर को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो फिर इन ट्यूब्स के जरिए से, एयर ट्यूब्स के जिनको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, उनके जरिए से वो पूरी बॉडी में इस एयर को पहुंचाते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन वहां पहुंच गया जहां पर ऑलरेडी खाना जो था वो डाइजेस्ट हो गया था, ग्लूकोज हो गया था। अब क्या हो जाएगा, अब वहां पर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। बिल्कुल उसी तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो आप लोग मुझे रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? मुझे लग रहा है मैं आप खुद से ही बातें कर रही हूँ। मैम मैं दे रही हूँ। तो ये जो स्पैरिकल्स है, इनसे ये हवा अंदर लेते हैं, फिर ट्रैकियल ट्यूब्स जो कि बिल्कुल तारों की तरह बिछे हुए होते हैं इनकी पूरी बॉडीज में, कॉकरोचेस की हम बात कर रहे हैं, उनसे
डिफरेंट टिश्यूज में ऑक्सीजन पहुंचा, टिश्यूज से सेल्स में पहुंचा, सेल्स में क्या होगा, वहां पर ऑलरेडी खाना प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज ऑलरेडी होगा वहां पर, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहां से क्या निकलेगी, एनर्जी एंड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाँ, वाटर। तो फिर वापस से ये प्रोसेस जहां से ऑक्सीजन अंदर आया था इस कॉकरोच की बॉडी में, वहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, यानी इस सेल से ये टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से ट्रैकियल ट्यूब में जाएगा, ट्रैकियल ट्यूब से स्पैरिकल्स में जाएगा और स्पैरिकल्स के से ये बॉडी के बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एयर ट्यूब से या ट्रैकिया है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाता है और किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता है। गॉट इट? यस। देखिए आयमन, यस मैम। आपको समझ आ रहा है बच्चा? यस मैम। कॉकरोचेस के बॉडी पे छोटे 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 स्पैरिकल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, उनको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। नहीं, उन ओपनिंग्स को स्पैरिकल्स कहते हैं। फिर इसके नीचे आप देखिए, आपकी बुक पे दिया गया है ट्यूब जैसे बिछे हैं पूरे बॉडी में कॉकरोच के, तो इनको ट्रैकिया कहते हैं। इन स्पैरिकल से जब ये एयर को अंदर लेते हैं, फिर ये इन ट्यूब्स के जरिए से हर एक बॉडी के पार्ट में पहुंच जाता है जहां पर टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज से सेल्स में जाता है। ठीक है, और सेल्स में कौन सी रेस्पिरेशन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सी रेस्पिरेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। मैम एरोबिक। हाँ जी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब हो गई, वहां से एनर्जी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब इसको बाहर करना है, तो ये कौन सा पाथ इख्तियार करेगा, ये उसी रास्ते से निकलेगा जहां से ऑक्सीजन आया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से सेल में जाएगा, सेल से टिश्यू में, ट्रैकियल ट्यूब में, ट्रैकियल ट्यूब से स्पैरिकल से, और इससे फिर आउट हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से एक कॉकरोच में जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। अगर अब हम अर्थवर्म की बात करेंगे, आपने अर्थवर्म की बॉडी देखी होगी, वो बहुत ही मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है ना? यस मैम। यस मैम। तो अर्थवर्म कैसे लेती है, सांस लेती है? थ्रू देयर स्किन। You have learned that earthworms breathe through their skin. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. जब earthworm की skin को मतलब हम फील करते हैं, आपको पता होगा वो बहुत moist होती है, slimy होती है, हाँ, चिपचिपी होती है। Gases can easily pass through them. Through frogs, though frogs have a pair of lungs like humans, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. और इसी तरीके से फ्रॉग जो होते हैं वो एक तो पानी में भी रह सकते हैं और दूसरा वो जमीन पर भी रह सकते हैं। तो जब वो पानी में रहते हैं तो वो अपने स्किन का इस्तेमाल करके जो है गैस एक्सचेंज करते हैं, और लेकिन जब वो जमीन पर रहते हैं तो दे यूज देयर लंग्स फॉर ब्रीदिंग। ठीक है? यस मैम। इनकी जो अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, स्लिम यानी चिपचिपी होती है, तो वो इसी स्किन से ही आयर को अंदर करते हैं। फिर स्किन से आयर जो है ब्लड में जाता है। ठीक है, फिर सेल में रेस्पिरेशन होती है, सेल में रेस्पिरेशन होगी, फिर वहां से क्या होगी, वहां से क्या होगी, सेल में रेस्पिरेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, क्या क्या बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, CO2 और CO2 थ्रू ब्लड वापस से इस स्किन से ही आउट हो जाएगा। गॉट इट? यस मैम। गॉट इट? यस मैम। अब अगर हम फिशेस की बात करेंगे, फिशेस कैसे सांस लेते हैं? गिल्स। ऑब्वियसली उनके अल्लाह ताला ने
गिल जो है वो उनको अता करी है, और इन्हीं गिल्स की मदद से वो सांस ले पाते हैं। वो वाला ऑक्सीजन लेते हैं जो ऑलरेडी क्या होता है, पानी में डिसॉल्व होता है, जो पानी आपने में प्रीवियस डिसॉल्व क्लास में होता है। पढ़ा होगा। तो ये जो गिल्स है, गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। ये गिल्स क्या करती है, ये इनको मदद देती है, इनकी मदद से इन गिल्स के साथ ब्लड वेसल्स जो है अटैच्ड होती है। तो जब वो पानी को अंदर लेते हैं तो उसमें जो डिसॉल्व्ड एयर होता है वो इन गिल्स की मदद से बाहर होता है, ब्लड अलग वेसल्स में करते हैं वो जाता है और पानी और पानी ऑक्सीजन वापस को, निकल जाता और इन गिल्स की मदद से वो ब्लड वेसल्स के जरिए अपनी पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और फिर वहीं से रेस्पिरेशन वगैरह हो जाती है। सेम ऐसा ही फॉलो होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आयमन? मैम ये बोलिए और फिश का। फिशेज जो होती है उनमें गिल्स होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। गिल्स की यस मैम। मदद से क्या होता है, वो ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में डिसॉल्व्ड होता है, पानी के साथ मिक्स होता है। तो वो क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं और फिर इन गिल्स की मदद से ऑक्सीजन को अलग करते हैं और पानी को अलग करते हैं। तो जो ऑक्सीजन उन्होंने अलग किया, गिल्स के साथ उनकी ब्लड वेसल जुड़ी हुई होती है, जो वो ऑक्सीजन को अलग करते हैं, फिर इन्हीं गिल्स की मदद से वो ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। और फिर जब ऑक्सीजन वहां पर पहुंच गया जहां सेल्स की टिश्यूज थे, वहां पर फिर से ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, एनर्जी निकलेगी, है ना? यस मैम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है थ्रू दीज गिल्स, जो ब्लड वेसल्स के साथ अटैच्ड होती है। गॉट इट? यस मैम। अब इसका एक टॉपिक रह जाता है, डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है? यस। और कल आपका एग्जाम होगा, इसमें जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसका मैं एग्जाम आपको लूंगी, मैम इस चैप्टर का या तीनों चैप्टर्स का? इस चैप्टर का। जितना भी मैं ओके मैम। आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछूंगी, जो आपने पढ़ा ना उसी के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, और उनके मैं आपको मार्क्स भी दूंगी, वो मैं नोट डाउन करके रखूंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैम। आज जितना पढ़ा उसमें मतलब कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज़ मैम।